नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। स्वागत है आप सबों का खबरबाज पर। जब हम नशे की परिभाषा कहीं खोजेंगे, नशा क्या है, तो उत्तर मिलेगा नशा वह अवस्था है जो किसी मादक पदार्थ के सेवन से उत्पन्न होती है। अब यह मादक पदार्थ क्या है? मादक पदार्थ की परिभाषा खोजने पर यह मिलेगा कि मादक पदार्थ वह पदार्थ है जिसके सेवन से शारीरिक अथवा मानसिक बदलाव उत्पन्न होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक जिनका सेवन हम दवाइयों के तौर पर करते हैं, दूसरे वह जिनका सेवन हम नशे के तौर पर करते हैं। और गहराई में जाने पर मिलेगा कि शराब, हेरोइन, स्मैक और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे सभी पदार्थ वैसे ही मादक पदार्थ हैं, इत्यादि इत्यादि। मतलब सिर्फ इतने ही नहीं, इसके अलावा जो भी नशे के पदार्थ हैं उन सबों के समेत शराब और हेरोइन, चरस, स्मैक, इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स हाल के दिनों में जो है काफ़ी सिरदर्द हमारे देश में बना हुआ है। हाल के दिनों में काफ़ी हमने सुना है कि अडानी के मुद्रा पोर्ट पर, यानी कि जो गुजरात का मुद्रा पोर्ट है हमारा, उस पर भी 3 दफ़ा हाल के दिनों में ही ड्रग्स की बड़ी खेपें पकड़ी गई हैं। इसके अलावा ऐसे ड्रग्स के आवक जो है कई एक रास्तों से, कई एक देशों से हमारे देश में है, और कई एक रास्ते हैं उसके, क्योंकि हर सीमा पाकिस्तान या और चीन के सीमा की तरह सुरक्षित नहीं है। इसलिए काफ़ी आसानी से यह नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी कई एक परिस्थितियों में आता है। इसका असर यह हो रहा है कि अब पूरे देश में क्योंकि बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही है, तो मैं यह अनुमान करता हूँ, लेकिन बिहार के हालात को मैं जानता हूँ और जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ के हालात को मैं जानता हूँ, और पूरे दावे से कह सकता हूँ कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले चंद वर्षों में यह शहर रहने लायक नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है उसके बाद लोगों का झुकाव जो ड्रग्स हैं, जैसे हीरोइन, स्मैक और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स जैसे ड्रग्स, तो इनकी ओर बड़ी तेज़ी से हुआ है, और ख़ास करके युवा पीढ़ी बड़ी तेज़ी से इसकी चपेट में आ गई है। युवा पीढ़ी बड़ी तेज़ी से, युवा पीढ़ी के बीच में यह संक्रमण फैल रहा है, यह बीमारी फैल रही है, यह जहर फैल रहा है। कई एक जगह पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किए गए, कई एक जगह पर ग्रामीणों ने जो है इसका विरोध किया, और उसका परिणाम जो है बड़ा ही नकारात्मक रहा, बड़ा ही निराशाजनक रहा। अब भी अगर हम बात करें, यहाँ पर एक गांव भैरवपुर, वहाँ के ग्रामीणों ने जब यह देखा कि उनके गांव के युवा पीढ़ी और उनके गांव के लोग, जो कि निम्न वर्गीय लोग हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, ज़्यादातर लोग खेती मजदूरी करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी भी रही थी, उनके पास ट्रैक्टर्स थे, उनके पास गाड़ियां थी, लेकिन उनके परिवार के बच्चे ब्राउन शुगर, स्मैक जैसे ड्रग्स के लती बन गए, और परिणाम यह रहा कि उनके घर में खाने के बर्तन तक नहीं बचे, वो तक बिक गए। और उसके बाद भी बच्चों को, क्योंकि उन लोगों को ड्रग्स चाहिए होता है, और जब घर का सारा सामान बिक जाता है तो वो पास पड़ोस में चोरी करने लगते हैं, इस प्रकार की घटना को अंजाम देने लगते हैं, और उसके बाद उन चोरी के सामानों को बेचकर और अपने नशे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और अगर किसी भी प्रकार से उनको रोका गया, उनको रोकने का अगर घर वालों ने प्रयास किया, पता चला कि किसी के घर का बच्चा ड्रग्स ले रहा है, और उसके घर वालों ने उससे अगर बांध भी दिया, पहले समझाया बुझाया, जो आप करना चाहेंगे, हर संभव कोशिश किया, यहाँ तक भी कि बांध भी देने पर कई एक लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा वो बच्चा करने लगता है, ऐसा होता लगता है क्या कि उसको कहीं से दे दें, और नहीं मिलता है पैसा, तो मतलब कई एक बारी तो हम लोग दे देते हैं उसको पैसा कि वो जाके ले ले, नहीं तो क्या, मतलब वो मौत से भी ज़्यादा बदतर स्थिति उसकी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जहर है, और सिर्फ एक परिवार के लिए ही नहीं, एक समाज और एक राष्ट्र के लिए भी यह एक बड़ा खतरा है। जिस देश की युवा पीढ़ी नशे की आदी बन जाएगी, वो देश
कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक नागरिक होने के नाते हमें यह विचार करने की जरूरत है। उस समाज की परिस्थिति की कल्पना कीजिए कि वह समाज क्या रहने लायक रहेगा जहां की युवा पीढ़ी नशे की लती हो जाएगी और वो किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह उस नशे का अगर लत एक बार उसे लग गया तो वो किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे उसके लिए उसे चोरी करना पड़े, छीनना पड़े, डाका डालना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे क्या करना पड़े, क्योंकि उसे वो चाहिए है और किसी भी कीमत पर चाहिए। तो आप समझिए कि समाज की क्या स्थिति होगी। आज सिर्फ परिवार झेल रहा है और थोड़ा बहुत समाज झेल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यह जहर युवा पीढ़ी और जिस प्रकार से यह जहर समाज में फैल रहा है, उससे आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है। इस बात की कल्पना कर लीजिए। एक गांव भैरवपुर, जहां के ग्रामीणों ने यह संकल्प लिया कि हम यहाँ पर ड्रग्स नहीं बिकने देंगे, हम अपने समाज में ड्रग्स नहीं बिकने देंगे। और सुरक्षा समिति, जो कि पुलिस का ही एक इनिशिएटिव था, जो शराबबंदी के लिए था कि शराब नहीं बिकने देना है, इसके लिए सुरक्षा समिति नाम का एक समिति बनाया गया। ऐसे तो पूरे शहर में बहुत सारी सुरक्षा समितियां बनाई गई, लेकिन वो कागजी घोड़ा ही साबित होकर रह गई। वो केवल कागजों पर चली और पुलिस ने जानबूझकर ऐसे लोगों को बनाया, सुरक्षा समिति का सदस्य, जो अक्षम लोग थे या जो पुलिस के प्रभाव में रहने वाले लोग थे या पुलिस से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। बहुत कुछ कहना संभव नहीं हो पाएगा इस वक्त, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिविलियंस भी जो हैं, जो पुलिस के दबाव में रहते हैं या पुलिस के लिए काम करते हैं अलग अलग रूप में, वैसे लोगों को सुरक्षा समिति में जोड़कर, और वैसे लोगों से फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं वो बदलाव करेंगे। लेकिन एक गांव भैरवपुर, जहां के ग्रामीणों ने संकल्प ले लिया कि यहाँ हम शराब और मादक पदार्थों को नहीं बिकने देंगे। उस इलाके में कई एक ऐसे परिवार हैं, मैंने बताया कि जिनके घर में बर्तन तक नहीं रहा। वैसे परिवारों को देखते हुए वहाँ के लोगों ने संकल्प लिया और वहाँ पर पहरा देना शुरू हुआ। 24 घंटा लोग पहरा देते थे, रात में, दिन में। और जो भी नशा आसपास के इलाके में, आसपास के बगीचे में, खेतों में अगर कोई करता हुआ मिल जाता था, या ऐसा कोई भी किसी भी स्थान पर नशा की खरीद बिक्री करता मिलता था, तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देते थे। लेकिन जैसे ही अभियान आगे बढ़ा और जो नशे के कारोबारी थे उन तक जब बात पहुंची कि इस प्रकार से नशा नहीं बिकने दिया जा रहा है और ग्रामीणों ने उनकी भी शिकायत करनी शुरू कर दी, तो उल्टे ग्रामीणों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया। और अभी वीडियो में मैं आपको बात कराऊंगा जो सुरक्षा समिति भैरवपुर के अध्यक्ष थे उनसे, और वहाँ के ग्रामीणों से भी बात कराकर आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एक नेक आंदोलन को, जो देश के हित के लिए था, जो समाज के हित के लिए था, जो परिवार के हित के लिए था, वैसे आंदोलन को पुलिस के द्वारा दबा दिया गया। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा यह खतरा है पूरे देश के लिए। होना तो यह चाहिए था कि पुलिस को उल्टे ग्रामीणों को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। पुलिस ने ग्रामीणों पर ही मुकदमा करवा दिया और उस आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो आइए बात करते हैं संजय मंडल जी से और समझने का प्रयास करते हैं क्या था पूरा मामला। आज पूरा का पूरा शहर, अगर हम बात करें कि पूरा देश, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ड्रग्स की चपेट में है। और कमोवेश ब्राउन शुगर, स्मैक जैसे ड्रग्स की खुलेआम जो है बिक्री पूरे शहर में हो रही है। भागलपुर शहर का एक मोहल्ला भैरवपुर के सजग ग्रामीणों ने ड्रग्स, ब्राउन शुगर और नशीली दवाइयों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा। समस्त ग्रामीण एक साथ खड़े हो गए और उठकर उन्होंने ड्रग्स नहीं बिकने का संकल्प लिया और सभी ग्रामीण बाहर निकलकर ड्रग्स का विरोध करने लगे। और अंततः उस आंदोलन को भी प्रशासन के कार्यप्रणाली के कारण समाप्त होना पड़ा। उस आंदोलन को भी ग्रामीणों को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा कौन सा कारण था कि उस आंदोलन से, इतना नेक आंदोलन, इतना अच्छा आंदोलन, जिससे ड्रग्स की मुक्ति का वो आंदोलन, क्योंकि ड्रग्स एक जहर है, एक ऐसा जहर जो पूरे परिवार को ही नहीं, समाज और देश के लिए भी खतरा है और तबाह कर देता है। उस ड्रग्स की बंदी के लिए एक बड़े नेक नियत के साथ एक आंदोलन शुरू किया गया था और उस आंदोलन के नेतृत्व करता थे श्री संजय मंडल, जो अभी हमारे साथ हैं। और हम इनसे बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस आंदोलन में हुआ क्या था और उस आंदोलन से इन्हें अपने कदम पीछे क्यों खींचना पड़ा। तो इसको जानने का प्रयास करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के पे सरकारों की जो कार्यप्रणाली है वो किस प्रकार से काम करती है। संजय भैया, आपका स्वागत है हमारे खबरबाज के प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों ने बहुत अच्छा एक अभियान चलाया था
ड्रग्स विरोधी अभियान, हम देखते थे कि पूरा का पूरा समाज आपके साथ, आपके पीछे खड़ा रहता था उस ड्रग्स की बंदी के लिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो बंद हो गया? पहले तो हम लोग अभियान चलाए, नशा मुक्ति अभियान। सुरक्षा समिति के हम अध्यक्ष हैं, मेरा नाम संजय मंडल जी है। और जो अभियान में हमको शुरू में तो प्रशासन बहुत साथ दिया। जब अभियान हम लोग रात में उसको रात भर हम लोग जग के अपना सारा समाज एकजुट होकर के, कभी कभी आप भी आते थे उसमें और बाकी राजेश वर्मा लोग भी आते थे हमारे आंदोलन में, और हम लोग एकजुट होकर के रात भर पहरा देते थे और नशा मुक्ति का अभियान चलाए थे। तो शुरू में तो बहुत हद तक हम लोग बंद किए, बहुत कोऑपरेट मिला, प्रशासन का ही शुरू में सहयोग मिला। लेकिन बाद में जब हम लोग बहुत दूर तक पहुंच गए, अंदर तक पहुंचने लगे, तो फिर उल्टे हम लोग के ऊपर उल्टा मुकदमा दायर कर दिया गया। तो 2-3 को केस हमारे ऊपर ठोक दिया। आज तक कभी लाइफ में हमारे ऊपर कोई केस नहीं था। इस आंदोलन से सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे हम, उस आंदोलन को चलाएं, और चलाते हुए जब हम बहुत दूर तक पहुंच गए, बहुत बंद भी किए, बहुत हम लोग का कोऑपरेटिव मिला, समाज का ही पूरा सहयोग रहा। और बाद में प्रशासन भी मतलब पीछे हट गया, मतलब उतना सहयोग नहीं कर पाए जितना शुरू में किए। और उसके बाद जब हमारे ऊपर FIR हो गया, 3 को केस हमारे ऊपर हो गया, तो फिर मुकदमा कर दिया। उल्टा ही जो लोग बेचते थे वो लोग हमने ऊपर करवा दिया प्रशासन से। तो इससे हम लोग थोड़ा सा, उससे थोड़ा समाज भावुक हो गया, थोड़ा सब पीछे भागने लगा। फिर केस से सब लोग डरता है, यही बात हुआ जो। तो वो मुकदमा तो अभी आपके ऊपर चल ही रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो मुकदमा पीछे भी 1 हफ्ता पहले ही मेरा तारीख था। अच्छा, जब हम मुकदमा हुआ तो हम भी आपके साथ गवाह रहे, एक आध अधिकारी के पास तो हम लोग भी गए थे, SSP साहब के पास, DIG साहब के पास, DIG पास गए, DM पास गए, SP साहब के पास गए, हम लोग खुद गए थे, राज वर्मा और आप हम साथ गए थे SP साहब के पास जी। तो उसमें क्या कोई कार्रवाई उसके पर नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने तो दिया, SP साहब तो बहुत मदद की हम लोग को। फिर बाकी बाद में हम DIG साहब को दिए, वो उनसे कुछ हम लोग को प्रभाव नहीं मिला, उनसे कुछ सहयोग नहीं मिला, कोई प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला। तो कुल मिला के हम बात करें कि एक नेक आंदोलन जो ड्रग्स, अच्छा समाज में भैया ड्रग्स अभी जो है हमको लगता है कि बहुत बड़ा खतरा है। ब्राउन शुगर, इसको यहाँ पे हम लोग देहाती भाषा में, हम लोग के गांव में, छोटा सा गांव हमारे भैरवपुर, वहाँ पे इसको फुटुक के नाम से जानता है आदमी। ये जब से नशा मुक्ति अभियान हम लोग चलाए, तो ये जो दारू जो बंद हो गया, उसके एवज में ये ब्राउन शुगर ज़्यादा बिकने लगा। युवा पीढ़ी का इसमें युवक बहुत यूज करने लगा इसको। ड्रग युवा पीढ़ी का छोटा बच्चा, बाल बच्चा, मतलब कम एज का, कुछ दिन में ऐसा होगा कि कुछ दिन ये लोग जो ड्रग्स नहीं मिलेगा, फिर ये लोग का मौत हो जाएगी। जो हम लोग इसलिए, एक मेरे गांव में प्रसादी बाबू थे, उनके बेटा ड्रग्स के लिए 2.5-3 लाख रुपये का अपना जेवर मम्मी का बेच के ड्रग्स पीने लगा। रोज़ वो बिना पिए रह नहीं सकता था। उस वजह से हम ये अभियान निकाले थे। लेकिन ये आगे दिन जाके युवा पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक होगा और खतरनाक साबित होगा सर। आज शहर पूरी तरह से ड्रग्स की चपेट में है, युवा पीढ़ी पूरी तरह से ड्रग्स की चपेट में आ चुकी है, और ऐसे बिरले लोग मिलेंगे जो कि इस अभियान का, इन चीजों का विरोध करेंगे और एक अभियान चलाएंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, संजय मंडल जी, जिनका साक्षात उदाहरण मैं भी हूं कि मैंने देखा है कि कितनी तत्परता से, कितने समर्पित भाव से इन्होंने उस अभियान को चलाया था और समस्त ग्रामीणों ने इनका सहयोग दिया था। बावजूद उसके उस आंदोलन को प्रशासन के द्वारा दबा दिया गया, झूठे मुकदमे दायर कर दिए गए। इनकी बात को तब तक तो सुना गया जब तक कि उनके ऊपर कोई खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही ये लोग ड्रग्स के जो सप्लायर्स थे उनके तक पहुंचे इनके हाथ, और इन्होंने प्रशासन से ये आग्रह किया कि ये लोग ड्रग्स बेचते हैं, तो पता चला उसके बाद उल्टा मुकदमा इन लोगों के ऊपर ही दायर कर दिया गया और इन लोगों को परेशान किया गया, और अंततः ग्रामीणों ने अपने कदम उस अभियान से पीछे खींच लिए। तो ड्रग्स जैसे अभियान से, ड्रग्स जैसे जहर से समाज को मुक्ति दिलाने वाले व्यक्ति को भी यहाँ पर झूठा मुकदमा झेलना पड़ता है। यही बिहार में प्रशासनिक कार्यप्रणाली बनती जा रही है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है और दुखद है। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हर दिन यहाँ पर की जा रही है। आज जितने भी आंदोलन शहर में हो रहे हैं, चाहे हम परवत्ती की बात करें, चाहे हम इशाक चक की बात करें, आंदोलनकारियों की जायज मांगों को दबाने के लिए उन पर झूठे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं। और समाज इस कदर से ड्रग्स जैसे नशे से पीड़ित है कि यह न केवल एक परिवार बल्कि एक समाज और राष्ट्र के लिए भी ड्रग्स खतरनाक है। इस बात को समझना पड़ेगा, और ऐसे लोग जो इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, ऐसे लोगों पर जब प्रशासन मुकदमा दायर कर देती है तो संदेश समाज में क्या जाता है, यह भी सोचने की जरूरत है। भैया, ऐसे तो बहुत सारे परिवार होंगे जिनका बाल बच्चा की इस चीज को लेता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमारे समाज में था, बहुत का मैंने बंद भी किया, लेकिन बहुत बच्चा है युवा पीढ़ी का सिर्फ जी, युवा पीढ़ी का बच्चा इसको यूज करता था। और एक बगीचे में मेरा करता था, उस बगीचे में हम उसका बैठकी बंद कर दी थी। उस बगीचा को हमने जुतवा दिए थे। मेरे एक भतीजा था, उनका बगीचा था,
उनका बगीचा में हम उस लोग चुरा के वहाँ पीते थे, उसको हम जो है जुतवा करके अपने पैसे से उसको जुतवा करके वहाँ से भी हम हटा दिए थे। लेकिन अब ये हमारे मोहल्ला से जाकर के दूसरे मोहल्ला में गंगटी उंगटी में चुरा के बेचने लगा ये लोग, वहाँ फिर ये लोग यूज करने लगा। जो यानी कि आपने एक जगह पे बंद किया तो वो दूसरे जगह पे जाके बेचने लगे, और आपने क्योंकि बंद करने का अभियान चलाया तो दूसरे जगह ये अभियान नहीं चल जाए, इसके लिए आप लोगों को दबाने का प्रयास जो है वो प्रशासन के द्वारा किया गया। ये जहां तक हम समझ पा रहे हैं सही बात। आंदोलनकारी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। तो सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं संजय भैया कि बहुत अच्छा अभियान आप लोगों ने चलाया और बहुत नेक नियत के साथ चला। प्रयास था, बहुत प्रयास किए हम कि इसको नहीं होने दें, लेकिन जब मुकदमा होने लगा तो मुकदमा से तो हम तो डरे नहीं, लेकिन बहुत मेरे जो और मेरे जो सहयोगी थे उनके ऊपर ही मुकदमा हो गया। करीब 5-6 लोग के ऊपर मुकदमा हो गया, 3 केस हो गया। 3 में 3 का आदमी का नाम था सर। तो आदमी समाज जो है इससे जो और मेरे सहयोगी थे वो डर गए, डर के मारे हम इस अभियान को फिर हम लोग को बंद करना पड़ा। संजय भैया, हाल के दिन में ये देखने में आ रहा है कि शहर में जो भी आंदोलन हो रहा है, चाहे पर्वती में शराब विरोधी आंदोलन हुआ, सबसे पहला तो आपका उदाहरण ड्रग्स विरोधी आंदोलन, पर्वती में शराब विरोधी आंदोलन हुआ, उसको भी मुकदमे से दबा दिया गया। इशाक चक में अभी भोलानाथ पुल को लेके वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या कि हम लोगों को भोलानाथ पुल से पहुंच चाहिए, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है वो इशाक चक में सर आंदोलन चलाता है वहाँ भी शुरू में अच्छा सहयोग मिला प्रशासन का, फिर बाद में वहाँ भी दबा दिया गया। वहाँ भी दबा दिया गया, हमको कहा नहीं मालूम है इसाक चक मोहल्ले का। और अभी हम देखते हैं कि लगातार सामाजिक आंदोलन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है मुकदमा दायर कर दिया जाता है और आंदोलन को दबाया जाता है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप एक सजग नागरिक हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और आपका समाज में अच्छा प्रभाव है, क्या आपको लगता है इसके खिलाफ कुछ आवाज लोगों को उठानी चाहिए, प्रशासन को लोगों की बात को थोड़ा सा संवेदनशील होकर समझना और सुनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सर उठाना ही चाहिए। इससे क्या युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। अगर सहयोग करे, समाज करे, प्रशासन सहयोग दे तो बहुत आगे जाके समाज सुधरे और युवा पीढ़ी का जो स्थिति है सर वो बचे, वो जिंदगी उसका जो खतरे में जा रहा है वो उसको बचाव मिलेगा। अगर युवा पीढ़ी इसको मान ले, ड्रग्स पीना छोड़ दे तब। और नहीं तो ये शहर रहने लायक तो नहीं रहा, एक बिल्कुल रहने लायक नहीं होगा सर। युवा पीढ़ी के तो देखिए 2-4 साल में हमको जैसा लग रहा है कि वो उसका जो है मरना निश्चित है सर। युवा पीढ़ी उसको जब नहीं मिलेगा तो वो सर रोज आदत इसका होता है पीने। और इसका तो नए नए लोगों को जान के लत लगाया जाता है। बिल्कुल लत लगाया जाता है। और ये सर अगर नहीं मिलता तो आपका घर का कोई भी सामान बेच के पी जाता है। आपका चाहे माँ का जेवर हो या वाइफ का जेवर हो, युवा पीढ़ी का जो भी हो, घर का सामान बेच के, टीवी हो, फ्रिज हो, बेच के पी लेता है इसको नहीं मिलने के बाद। इससे परिवार भी मजबूर हो जाता है। कितना का बाप तो पैसा देता है पीने के लिए, या इस स्थिति में है उसको 350 रुपया में मिलता है वो जो फोटो ब्राउन शुगर है पूरिया। अभी 350 जब हमने बंद किया था 500 रुपया रेट कर दिया था। अभी 350 में मिलता है। वो एक पुरिया पीता है, दिन भर में 3-4 पुरिया पी जाता है। नहीं मिलने के बाद वो फिर छटपटाने लगता है, तो शरीर नोचाने लगता है। ये स्थिति है सर। ड्रग्स बिल्कुल जहर है, जिसको भी एक बार जीप पे चढ़ जाता वो उसके बगैर नहीं रह सकता। घर का बर्तन बासन सामान जमीन सब कुछ बिक जाता है, सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है। और उस ड्रग्स को उस जहर को बंद करने के लिए जब लोग खड़े हुए तो इनके ऊपर भी झूठा मुकदमा कर दिया गया। और यही बिहार में एक प्रशासनिक कार्यप्रणाली है। मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ की सरकार जो पहले यहाँ पे जंगल राज जो अपराधी के भरोसे चलता था, आज का जंगल राज अधिकारी के भरोसे चलता है। जंगल राज कल भी था और जंगल राज बिहार में आज भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो के में मैं आप सबों से विदा लेता हूं। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।